नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। वीजा पर अमेरिका का दोहरा रवैया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका लाए गए लोग 1 साल बाद भी भटक रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने बाइडेन प्रशासन पर अफगानियों के भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वहां से लाए गए 85,000 लोगों को सेना के कैंपों के बाद कैलिफोर्निया, टेक्सास समेत दूसरे राज्यों में होटल के तंग कमरों और अस्थायी आवास पर पहुंचे दिया है, लेकिन इनमें काम करने की आज़ादी अभी हासिल नहीं हुई है। वहीं रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में आ रहे लोगों को दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लाख विस्थापितों को सीधे अमेरिका जाने की इजाजत दे दी है। कैलिफोर्निया में अप्रवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले वकील एली बोलोर ने बताया है कि टीपीएस के तहत शरण को अमेरिका में 18 महीने तक रहने को इजाजत मिलती है, साथ ही वर्क परमिट भी, लेकिन अधिकांश अफगानियों को परमिट नहीं मिला है। प्रयागराज में गंगा में बाढ़, सड़कों पर मगरमच्छ। कानपुर प्रयागराज में वाराणसी में गंगा यमुना उफान पर है। प्रयागराज में यमुना गंगा दोनों खतरों के निशान से ऊपर बह रही। प्रयागराज में शनिवार सुबह गंगा से सटे सोलैरी इलाकों में मगरमच्छ सड़क पर आ गए हैं। 10 से 12 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर लोग डर के छतों पर चढ़ गए। इलाकों में सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम आई तो मगरमच्छ को पकड़ने में उनकी पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ के वापस गंगा में छोड़ा गया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 24 सेंटीमीटर ऊपर। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पानी में डूब गए हैं। दाह संस्कार अब गलियों में हो रहे हैं, इस कारण दाह संस्कार में काफी वक्त लग रहा है। कानपुर में यमुना का जलस्तर बढ़ा है। घाटपुर में तहसील से गुजर रही यमुना नदी का पानी कई गांवों के अंदर तक घुस गया। यमुना के तूफान के चलते कानपुर बांदा स्टेट हाईवे पर वाहनों को आवागमन बंद कर लिया गया है। यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर 25,000 का इनाम। उत्तराखंड के देहरादून के बीच सड़क पर टेबल पर शराब पीने वाले यूट्यूबर बॉबी कटारिया फरार है। उत्तराखंड पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। बॉबी पर यूट्यूबर देहरादून की सड़क पर ट्रैफिक रोककर शराब पीने और पुलिस को धमकाने का आरोप है। उत्तराखंड पुलिस बॉबी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले को इनाम में पैसे देंगी। देहरादून में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि पुलिस ने आरोपी को खिलाफ कोर्ट में गैर जमानती वारंट लिया है। उत्तराखंड पुलिस ने कटारिया को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके घर पर भी छापा मारा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम में रहने वाले बॉबी को एक यूट्यूब वीडियोस में देखा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कटारिया के खिलाफ जमानती वारंट इशू किया है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के उत्तराखंड पुलिस ने कई दिनों से हरियाणा और आसपास के राज्यों को बॉबी की तलाश कर रही है। बॉबी हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर उसके 6.30 लाख फॉलोवर्स हैं। आजाद के बहाने कैप्टन पर हमला। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हमलावर हो गए हैं। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वापसी मुमकिन नहीं लगती। कैप्टन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कई लोगों के खून पसीने और मेहनत से बनी, इस पर अकेले किसी एक आदमी का राज नहीं हो सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सीएम जब कांग्रेस गुलाम नबी आजाद जैसे को पार्टी में नहीं रख सकते। इन्होंने पूरी जिंदगी पार्टी के साथ बिताई, इससे आपको कामकाज और सीनियर एवं अनुभवी नेताओं के साथ पेश आने का तरीका बहुत गलत है। पार्टी ने आजाद को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। यह प्रोफेसर प्रक्रिया है। कैप्टन ने कहा कि गुलाम नबी आजाद पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय आत्म मंथन करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि पार्टी की ऐसी हालत क्यों हो रही है। उन्होंने दिखावे के वफादार बनाने की कोशिश करने वालों को एक नसीहत दी है। सुखबीर बादल आप में बड़ा सियासी बवाल। पंजाब में सियासत प्रधान सुखबीर बादल और आम आदमी पार्टी आप के बीच सियासी बवाल बढ़ गया है। बेअदबी और गोलीकांड में आप सरकार के मंत्री सुखबीर और आरोप लगे हैं, इसके लिए सुखबीर को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद सामने आए सुखबीर ने कहा है कि किसी भी केस में हजारों लोगों को सम्मन आते हैं, यह सिर्फ पूछताछ है, किसी को दोषी ठहराने की बात नहीं है। इसमें पहले आम आदमी पार्टी की सरकार 500 करोड़ के घोटाले में आप अपना बचाव कर ले। सुखबीर का है कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी आप वाले घोटाले में फंसेंगे। एक ही व्यक्ति को दिल्ली और पंजाब में होलसेलर बनाया है, ये भाग नहीं सकते। सुखबीर बादल को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोटकपूरा गोलीकांड में सम्मन भेजा। उन्होंने 30 अगस्त को चंडीगढ़ में पेश होने को कहा, जिस वक्त 2015 में कोटकपूरा में बेअदबी का विरोध करने वालों पर गोली चली। सुखबीर डिप्टी सीएम थे। गृह विभाग में उनके पास था। एसआईटी पूछ रही है कि उस वक्त गोली किसके ऑर्डर पर चलाई थी।
बंगाल में घोटाले पर बीजेपी नेता का बयान। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को टीएमसी पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब राज्य के भ्रष्टाचार को मामलों में शामिल टीएमसी नेताओं को सार्वजनिक रूप से पीटा जाएगा। ये बात उन्होंने राज्य के कई विरोध रैली को संबोधित करते हुए कहा। घोष ने कहा है कि टीएमसी नेताओं को पशु तस्करी और एसएससी घोटालों पर सहित कई मामलों में शामिल होने पर जनता का आक्रोश है। राज्य के लोग इस भ्रष्ट टीएमसी शासन के तंग आ चुके। वो जल्द ही घोटाले में शामिल होने वाले जनता के गुस्सा का सामना करेंगे। अभी केवल 2 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। वह पार्टी इस पर रो रही है कि वह दिन दूर नहीं है जब टीएमसी नेता सलाखों के पीछे होंगे। तृणमूल कांग्रेस के किसी भी नेता का बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें अपने पापों की कीमत चुकानी होगी। सोनाली फोगाट हत्याकांड में अब तक 4 गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने कर्लीज क्लब के मालिक और एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर समेत 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने कार्लीज क्लब के बाथरूम में ड्रग्स भी बरामद किए। इस पर बात की पुष्टि गोवा के आईजी ओमवीर बिश्नोई ने की। कोर्ट में सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान को 10 दिन पर पुलिस कस्टडी में भेजा गया। इस बीच गोवा कांग्रेस भी पूरे मामले पुलिस और भाजपा पर हमलावर हो गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर रेड, 5.25 करोड़ कैश मिला। बिहार में विजिलेंस के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों में 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। इंजीनियर संजय कुमार राय के पटना 2 और किशनगंज के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना के ठिकानों में 1.25 करोड़ कैश, किशनगंज 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। दोनों जगह कैश गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। इंजीनियर संजय कुमार राय का घर पटना में बंसर बिहार कॉलोनी में, जबकि तैनाती किशनगंज जिले में। विजिलेंस के 2 टीमों में शनिवार सुबह 7 बजे एक साथ पटना और किशनगंज में छापे मारे। किशनगंज में 13 मेंबर्स की टीम ने संजय कुमार राय के रुई ढांचा, उसके पर्सनल असिस्टेंट ओम प्रकाश यादव के लाइनपाड़ा में, कार्यालय के कैशियर खुरम सुल्तान के लाइनपाड़ा में बने घर पर छापेमारी की। बरामद कैश में 3 करोड़ रुपए, पर्सनल असिस्टेंट ओम प्रकाश यादव के घर से 4 करोड़ और कैशियर के घर के करीब 1 करोड़ कैश मिला। ओम प्रकाश यादव और संजय कुमार राय ने अपने खर्च पर रखा था, इसी के माध्यम से वसूली करता था। 15 साल की लिंथोई ने रचा इतिहास। मणिपुर के जूडो खिलाड़ी लिंथोई चिकामेम ने इतिहास रच दिया। उसने वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में देश का पहला गोल्ड दिलाया है। ये मेडल अंडर 18 एज ग्रुप के विमेंस 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आया। 15 साल की लिंथोई ने फाइनल मुकाबले में ब्राजील को बियांका रीस को हराया है। ये किसी भी एज ग्रुप के वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जूडोको बनी है। लिंथोई ने आखिरी सेकंड में 1-0 से फाइनल मुकाबला जीता। उन्होंने वाजिरी मुकाबले की शुरुआत एक और बढ़त बनाई। बता दें किसी भी महीने बर्मिंघम में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडोकाओं ने शानदार प्रदर्शन किया था। वह जूडो में भारत को 3 मेडल जीते, इसमें से 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। शाहिद कपूर ने की यश की तारीफ। शाहिद कपूर हाल ही में कियारा आडवाणी के साथ करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में नजर आए हैं। शाहिद ने चैट शो पर यश की तस्वीरों के पुल बांध दी है। शाहिद यश को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का टॉप एक्टर बताया है। करण जौहर ने चैट शो पर रैपिड फायर राउंड में शाहिद को सवाल किए तो इस वक्त बॉलीवुड ने टॉप मेल फीमेल एक्टर कौन है, इस पर शाहिद ने कबीर सिंह में उनकी को स्टार रहे कियारा आडवाणी की तरफ इशारा करते हुए टॉप फीमेल एक्ट्रेस बताया। वही टॉप मेल कैटेगरी में उन्होंने यश का नाम लिया। शाहिद ने कहा कि हम इन दिनों नंबर 1 के बारे से बात करें तो मुझे लगता है कि वो रॉकी भाई हैं। यश ने KGF2 में रॉकी भाई का कैरेक्टर प्ले किया था। रॉकी का बेचारा व्यक्ति होता है जो मुंबई के गुरगांव में से उठकर एक पावरफुल गैंगस्टर बन जाता है। रॉकी कोलार गोल्ड फील्ड की सोने की खदानों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।